एग्जाम हो चुका है। दिसंबर 2025 की साइकिल खत्म हो चुकी है, जहां 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक आपका एग्जाम हो चुका है। अब रिजल्ट भी आ चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद जो अगला सवाल स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर हमारा वो बेशकीमती वो सर्टिफिकेट कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद काफी सारे बच्चों ने जेआरएफ किया, काफी सारे बच्चों को नेट मिला और काफी सारे बच्चे सिर्फ पीएचडी ही उसमें एडमिशन के लिए ही अपने आप को साबित कर पाए। सो अब यहां पर सवाल यह आता है कि सर सर्टिफिकेट कब आएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर हमारे सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होने वाली है। ये वो सर्टिफिकेट है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे बहुत समय से इंतजार कर रहे होते हैं, और जैसे ही ये सर्टिफिकेट आता है और उसमें लिखा होता है दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, और यू आर क्वालिफाइड फॉर ओनली पीएचडी, एडमिशन इन ओनली पीएचडी। सो यहां पर आपकी वैधता क्या होती है, आपका कितना मतलब कितना ज्यादा टेन्योर है उसका, जो आपका सर्टिफिकेट है, या असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी कितनी ज्यादा टेन्योर होता है, या कितना लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है कि कब तक वो वैलिड रहेगा, वैलिडिटी कितनी रहेगी, या फिर जेआरएफ की वैलिडिटी कितनी रहेगी, या ओनली एडमिशन पीएचडी की वैलिडिटी कितनी रहेगी। ये आपको जरूरत कहां कहां पड़ती है, सवाल आता है। जरूरत ये तब पड़ती है जब आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जाते हैं किसी भी हिंदुस्तान के कॉलेज में, या फिर आप पीएचडी करने जाते हैं जेआरएफ के थ्रू, तो वहां पर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिलती है। और अगर आप ओनली पीएचडी करेंगे तो आप पीएचडी के एडमिशन के लिए जाएंगे तो भी आपको यह सर्टिफिकेट दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कहानी आती है, कहानी हम आगे बढ़ाते हैं, और आज हम इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे कब आएगा आपका सर्टिफिकेट और कब आपका जो है कितनी वैलिडिटी इन सब चीजों की है। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए मेरे साथ चलिए आगे, और अब हम यहां पर चीजों को लेकर आते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। सर देखिए, सबसे पहले अगर मैं जेआरएफ की बात करता हूं, है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एक एज क्राइटेरिया भी है जो कि आपको पता होना चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, यूआर कैटेगरी के हैं, तो आपकी एज मैक्सिमम एज जो है आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए या उससे कम। अगर आपने 30 साल क्रॉस कर दिया तो आप जनरल यूआर से 30 ईयर से अगर आपने क्रॉस कर दिया जनरल यूआर से, आप जेआरएफ का कॉलम को टिक नहीं कर सकते, आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई। और अगर आप अगर आप अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं या फिर आप महिला हैं, है ना, तो जो आपकी मैक्सिमम एज है फॉर जेआरएफ वो है 35 ईयर्स। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैक्स 30 ईयर्स, और यहां पर मैक्स 35 ईयर्स रिजर्व्ड एंड वुमेन अगर आप हैं तो। अब यहां से सवाल ये आता है कि सर जेआरएफ अगर मुझे मिल जाता है तो मेरी वैलिडिटी कितनी रहेगी, तो इसका जवाब होगा 3 साल। 3 साल के लिए आपका जो जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा, ठीक है ना। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वैलिड रहेगी। अगर आप जेआरएफ ले लेते हैं तो पहले आपको मिलेंगे 37,000, उसके बाद सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आपको 37 बढ़कर मिलेंगे 42,000। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वैलिडिटी जेआरएफ की, यानी कि रिजल्ट आने, जब आपका सर्टिफिकेट आपके पास है वहां पर जब उसमें लिखा है रिजल्ट आने के बाद अगले 3 साल के अंदर अंदर आपने पीएचडी में एनरोल कर लेना है। अगर आप जेआरएफ का लाभ उठाना चाहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अगले 3 साल के अंदर अंदर जो है आपको यहां पर एडमिशन ले लेना है पीएचडी के अंदर। सरकार आपको मदद करेगी मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, 37,000 फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, देन सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 42,000। ये कहानी है। वैलिडिटी है 3 साल। एज जनरल यूआर मैक्सिमम 30, रिजर्व्ड वुमेन मैक्सिमम 35। अच्छा जी, अगला आता है गाइस असिस्टेंट प्रोफेसर। अगला आता है बच्चों असिस्टेंट प्रोफेसर। इसकी जो आपकी वैलिडिटी होती है ना, एक तो अगर मैं इसकी सबसे पहले अगर मैं इसकी एज की बात करूं, अगर मैं इसकी एज की बात करूं तो इसकी नो एज लिमिट है ना, आप जितने भी साल के हैं, मैक्सिमम एज लिमिट इसकी कुछ भी नहीं है। नो एज लिमिट, आप जितने भी साल के हैं, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है या आप पहले सेमेस्टर में हैं, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, और जब तक आप चाहें तब तक आप एग्जाम दे सकते हैं। अभी तक तो इसकी यही चीज है एज के रिगार्डिंग, ठीक है ना। दूसरी चीज यहां पर आती है आपकी वैलिडिटी। दूसरी चीज आती है आपकी वैलिडिटी। इसकी वैलिडिटी रहती है लाइफ टाइम के लिए। इसकी वैलिडिटी रहती है लाइफ टाइम के लिए। अगर आपने एक बार नेट को क्लियर कर लिया,
आप बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, आपके नाम के आगे वहां पर नीचे लिखा हुआ आ गया दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, उसके बाद ताउम्र के लिए आपके पास इसकी वैलिडिटी रहने वाली है, कोई आपसे छीन नहीं सकता ये चीज, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली चीज आती है गाइज आपकी ओनली पीएचडी, है ना, तीसरा कॉलम जो आजकल आने लगा है ओनली पीएचडी, और इसकी जो वैलिडिटी है गाइज, इसकी वैलिडिटी रहती है गाइज 1 साल, 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर, है ना, रिजल्ट आने के अगले 1 साल तक आपके पास, आपको अगले 1 साल के अंदर अंदर आप जो है वहां के एंट्रेंस से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं और आप सीधा पीएचडी में इंटरव्यू में जाकर बैठ सकते हैं, ठीक है ना, ये होता है आपका ओनली पीएचडी डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इन्वर्टेड कॉमर्स। तो आज का सेशन में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं, जेआरएफ अगर आप हो चुके हैं तो अगले 3 साल के लिए आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड है। एज लिमिट है 30 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी और 35 फॉर वुमेन एंड रिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप कोई एज लिमिट नहीं है और ताउम्र उसकी वैलिडिटी आपके पास रहती है, और ओनली पीएचडी के लिए वैलिडिटी रहती है सिर्फ 1 साल, ठीक है ना। अब आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो आपके मन में, वो आप मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार मैं ऐसे ही आपके सामने लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, और ऐसे ही हम इस बार जून 2026 में आपको हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनाकर छोड़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपके मन में सवाल हो, मोस्ट वेलकम, हम आपके साथ हैं। थैंक यू गाइस। क्या क्या